ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना एक रिस्पॉन्स दूँ। मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर में परसों एक वीडियो अपलोड किया। उसका वीडियो का थीम जो है फॉल्स प्रीचर और टीचर के ऊपर में था, और मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रॉफिट बजिंदर सिंह का, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था उसका ये रेप चार्जेस ये सब के बारे में। लेकिन जब मैंने न्यूज़ में देखा तो पहले से उसका मिनिस्ट्री में मुझे बहुत सारा ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ जो दिखाई देता था उसका प्रीचिंग में भी। लेकिन कभी भी मैंने डिलिबरेटली और नफ़रत के साथ में कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया उसके प्रति। आई डोंट हेट हिम, ये मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में बोल रहा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल शाम को यानी कि 1 तारीख अप्रैल, जब उनको यानी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सेंटेंस हुआ, जो न्यूज़ मुझे दिखाई दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। सच क्या है वो पता नहीं, ईश्वर जानते हैं। लेकिन कोर्ट जुडिशरी सिस्टम जो, उस पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एविडेंस बेस पे चलता है। तो फ्रेमिंग या यहाँ पर कुछ छेड़छानी, अभी बहुत सारे मसीह लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, फ्रेम किया गया है। मैं उन सभी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो लॉजिकली जो बात जो यहाँ में समझ में आता है कि एविडेंस बेस्ड होकर ये कन्विक्शन जो पोस्को एक्ट के अंदर में जो मैक्सिमम पेनल्टी, जहाँ डेथ का भी प्रोविज़न होता है, मिनिमम 20 ईयर्स का रहता है। जब उनको लाइफ यानी कि प्रॉफिट को, जब बजिंदर को जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जब गया, कल मैंने जो न्यूज़ देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत दुख हुआ। मैं उनके परिवार को सोचकर, बीवी बच्चों को सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा। सच में मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में ये बात बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगा। और साथ में जितने जो उनके मंडली है, ऑफकोर्स वो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, बहुत सारे वचनों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, डेलिबरेटली करता है, अनजाने में करता है, ये सब मुझे पता नहीं। हम सभी बढ़ रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के अनुग्रह में, वचन में हम सभी बढ़ रहे हैं। मैं खुद पिछले 9 साल से एज ए फुल टाइम टीचिंग मिनिस्ट्री में हूँ, एक बाइबल कॉलेज में सेवकाई करता हूँ। मैं कभी भी ये 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बोलूँगा कि मैं जो भी प्रचार करता हूँ वो हमेशा 100% एक्यूरेट होता है, मेरा इंटरप्रिटेशन एक्यूरेट होता है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। शायद कभी कभार मेरे समझ में सीमित होता है, कभी कभार शायद मैं भी 100% राइट इंटरप्रेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कभी कभार डेलिबरेटली कुछ लोग करते हैं, डेलिबरेटली वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे लोगों को ही हम फॉल्स प्रीचर टीचर की श्रेणी में ले जाते हैं। तो देखिए, जो लोग मुझे पर्सनली रेशल कमेंट भी मैंने देखा, और बहुत सारे लोग बहुत नफरत और हेट के साथ में बोल रहे हैं। यहाँ में बजिंदर सिंह के भी हैं और कुछ गैर मसीही भी है। गैर मसीही को तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा यहाँ में, जितना वो बोलना चाहे बोले। लेकिन जो मसीही लोग हैं, मैं उनसे विरोध, जो मुझे विरोध करे उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा कोई बजिंदर के प्रति कोई मेरा नफरत ऐसा नहीं है, मैं उसे हेट करता हूँ ऐसा नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं गॉड्स की प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, मुझे उसके प्रति आई सिंपैथाइज। उनके प्रति अभी जो ये सजा मिला है वो कानून की ओर से मिला। अगर सच में वो क्राइम किया था और ये प्रूफ हुआ है तो वो डिजर्व करता है। लेकिन एज ए पर्सन मैं उसका सल्वेशन को लेकर भी मैं चिंतित हूँ। और दूसरा, जो उनके मंडली है
उनके लिए भी मुझे बहुत ही परमेश्वर की ओर से मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि उनका जो पास्टर था अब इस प्रकार से जेल चले गए। तो डेफिनेटली ये एक उन लोगों के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा जो अभी वचन में नहीं बढ़े हैं, जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए मुझे तरस आता है। और साथ ही में उनका जो परिवार है उनके लिए भी मुझे, उनके छोटे छोटे बच्चे, जैसे मैं उम्र उनका चेक कर रहा था तो बजेंद्र सिंह का 42 इयर्स का है। दैट मीन्स उनके जो बच्चे हैं अभी काफ़ी यंग है। तो ये बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। हम किसी को फट से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आज का समय, सिस्टम, सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा इसीलिए बैलेंस पर्सपेक्टिव रखता हूँ, और वचन से मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नफरत हो गया तो कंट्रोवर्सी चल रहा है तो इसमें मैं अपना राय रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं सोच समझ के रख रहा हूँ। तो अभी ये मैं वीडियो ऐसा मेरा बनाने का ऐसे मन तो नहीं था, लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ कुछ कुछ लोग मुझे रेशन कमेंट भी कर रहे हैं, मैं तो रेस्पॉन्ड नहीं करूँगा। देखिए, जितना नफरत आप जो बोलो, मैं कभी आपको ना मैं जानता हूँ, आप जो कमेंट कर रहे हो ना आपको मैं पहचानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, तो इट्स पॉइंटलेस। आप ऐसे हेड कमेंट ये सब करो तो ये पॉइंटलेस है। आपके प्रॉफिट के प्रति मेरा कोई नफरत नहीं है मेरे दिल में। मैं एक फुल टाइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक ऑर्डेन लाइसेंस्ड मिनिस्टर हूँ, तो मैं किसी के प्रति बिटरनेस, मैं पर्सनली उनको जानता भी नहीं हूँ। प्रॉफिट बजेंद्र का, उसका लाइफ का बारे में तो मुझे पता नहीं है, और मैं कभी कन्विक्शन से ये भी नहीं बोलूँगा कि वो नरक चला जाएगा। ये सब मैं नहीं बोलता। और मैं कभी कभार जो वीडियो, कुछ क्लिप्स, मीम्स, ये सब नेशनल मीडिया में ये सब आता हुआ देखकर मैंने एक रेस्पॉन्स वीडियो बनाया कि ऐसा होता है करके। पर्सनल मेरा कोई उस पर इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, बट व्हेन इट कम्स टू कुछ वचन को लेकर, तोड़ मरोड़ के मसीहत को लेकर जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है उस पर मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, और वचन ये हमें कहता भी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन पर्सनल लेवल पे, पर्सनली मुझे कोई उससे कोई नफरत नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब उसे पनिशमेंट का जो कोर्ट का वर्डिक्ट मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे सच में बोलूँ मुझे बहुत बुरा लगा। उसका परिवार के लिए, उसके लिए मेरे दिल में बहुत ही एक मतलब एक वो परमेश्वर का प्रेम आया। उसका जो मंडली है उन लोगों के लिए, और मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मसीह समाज में कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, कोई गिर गया तो उसको लेकर सभी लोग ट्रोल करके उसका प्रति हेट। और मैं एक प्रॉफिट का भी अभी वीडियो देख रहा था, वो परमेश्वर सजा दिया, परमेश्वर पनिश किया, ये सब कह के मतलब। देखिए, बाइबल फैक्ट्स करके एक चैनल है, उसमें मैंने देखा ये बाइबल फैक्ट्स, नाम तो बाइबल फैक्ट्स रखा, लेकिन सब ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी के ऊपर में ये वीडियो बनाता है। ये आदमी कौन है पता नहीं है। तो देखिए, हमें समझने की जरूरी है, हमें प्रार्थना करने की जरूरी है। हम ये सब नफरत, एक दूसरे को ये कहें वो कहें, कानून अपना कार्रवाई करेगा, एविडेंस पे बेसिस पे चलेगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या समाज है, क्या तौर तरीका है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते, सारे एंगल, सारे पर्सपेक्टिव्स को भी हमें मद्देनज़र रखना है। तो यूँ ही हम किसी को हमें कंक्लूजन में नहीं पहुंचना कि ये ऐसा है वैसा है। तो डेफिनेटली जो हमारा सेंस जो बनाता है चीज़ों को लेकर, उससे हम जरूर कंक्लूजन तक तो पहुंचे, लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अदर पॉसिबिलिटीज को भी हमें हमेशा रिजर्वेशन में रखना है। तो मसीह स्पेशली, मैं ऐसे मसीह से मुझे रिक्वेस्ट है कि अभी बंद कर दीजिए उसको ट्रोलिंग करना, उसके प्रति भविष्यवाणी। कोई यही प्रॉफिट
एक जो प्रॉफिट पंजाब का वो मर्डर के चर्च में वो जेल जाएगा, ये बात जो है ये इस प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी। अभी ये फिर से वीडियो बना रहा है। तो ये सब देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। ये सब मत कीजिए, अभी मत बोलिए। जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जो परिवार है, उसके जो चर्च है, उनके लिए भी सोचिए आप। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये सब अभी बंद कर दीजिए। आपका भविष्यवाणी भी अभी देखिए पूरा नहीं हुआ। आपने कहा था मर्डर के चर्च में जाएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था और उसके प्रति मैंने प्रतिक्रिया भी दिया था। तो इससे साफ होता है कि आपका भविष्यवाणी भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सब आप दोष लगाना, ये बहुत सारे लोग दोष लगाने के ऊपर भी बात कर रहे हैं। मैं हिपोक्रिटिकल जज जो मैथ्यू 7:1 में जो प्रभु यीशु मसीह का कहा वाला, उसको लेकर बहुत लोग कोट करते हैं कि दोष मत लगाइए। देखिए, दोष वहां में जो सादुसीस फारिसीस को प्रभु ने कहा था, वो उसका मीनिंग था कि हिपोक्रिटिकल जजमेंट मत कीजिए, यानी कि आप खुद पाप करते हो और दूसरों पर दोष लगाते हो। अब अपने आंखों में जो लॉग है उसको नहीं निकालकर जो स्पेक अपने भाई की आंख में है उसको देख रहे हो। तो हम हिपोक्रिटिकल जजमेंट के ऊपर में बात हो रही है, राइचियस जजमेंट के ऊपर में नहीं। तो इसलिए वचन साफ करता है कि राइचियस जजमेंट हमें देनी है। तो इसीलिए मुझे कोई पर्सनल लेवल पे मुझे कोई नफरत ऐसा नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बहुत तरस है। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह और उसके जो परिवार है, उसके जो मंडली है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से हेट कमेंट जो करते हैं उनके लिए ये मेरा संदेश है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हिम, ये क्लियर कर दूं। और जो मसीही लोग इस प्रकार के जो अभी वो गिर गया, वो अभी घायल है, चाहे जो भी है, आपका जो रिएक्शन जो है, आपका जो इस प्रकार का कमेंट करना, इस प्रकार का वीडियो, स्पेशली जो बाइबल फैक्ट्स करके जो चैनल है, इनसे मैं कह रहा हूँ बंद कर दो यार। ट्रोल करना है, वो करना है, बस ये भी बताता है कि आप लोग कौन हो। ये सब बंद कर दीजिए, अभी ये सब छोड़ दीजिए, चैप्टर क्लोज कर दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।